गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो बिहार के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। अगर हुआ भी हो तो हालिया वर्षों में तो बिल्कुल नहीं। गृह मंत्री बनने के बाद से सम्राट चौधरी लगातार अलर्ट मोड पर हैं, एक्शन मोड पर हैं, साफ तौर पर डेडलाइन दे रहे हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि डेडलाइन क्या सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे। कई ऐसे डेडलाइन हैं, जैसे एक है कि 31 मार्च तक बिहार से नक्सली बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 15 फरवरी तक जितने भी अधिकारी होंगे उनको अपना संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करना होगा। इसके अलावा कई और डेडलाइन हैं जहां वो कहते हैं कि 3 महीने में या तो बिहार में अपराध खत्म हो जाएगा या अपराधी बाहर चले जाएंगे। ऐसे में सम्राट चौधरी पर इस तरह का दबाव है। अगर वो जो वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो सम्राट चौधरी पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। और सम्राट चौधरी इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बिहार के गृह मंत्रालय के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सम्राट चौधरी आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं? सम्राट चौधरी आज यानी 12 और 13 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जिसमें डीजीपी से लेकर एक थानेदार और थानाध्यक्ष तक मौजूद रहेंगे। और बाकायदा ये पहली बार हो रहा है जब बिहार पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी से लेकर थानेदार और थानाध्यक्ष तक इस मीटिंग में शामिल होगा। बता दें कि जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर डीजीपी, एडीजी, आईजी और डीआईजी ये तो फिजिकली अवेलेबल रहेंगे, जहां सम्राट चौधरी भी होंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिले के एसपी, डीएसपी से लेकर जितने थाने के थानाध्यक्ष हैं, दरोगा हैं, सब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और बाकायदा मीटिंग होगी। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय को लेकर कितना गंभीर हैं। वो जो बातें कह रहे हैं वो जानते हैं कि जो मैं कुछ कह रहा हूं और अगर ये ग्राउंड पर नहीं उतरेगा तो फिर मेरी आलोचना होगी। और साथ ही साथ विपक्ष से तो खतरा है ही, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी 100 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और बिहार में बढ़ते अपराध का भी जिक्र किया था। और इसलिए तेजस्वी यादव ने जब ये कहा था कि 100 दिनों का डेडलाइन है, और आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने भी सम्राट चौधरी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। ऐसे में सम्राट चौधरी एक गृह मंत्रालय मिला है और एक गृह मंत्री के तौर पर वो अपनी छवि को स्टैब्लिश करना चाहते हैं और इसके लिए वो काफी गंभीर दिखते हैं। इसलिए बिहार के हालिया इतिहास में अगर आप देखें तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक मीटिंग में डीजीपी से लेकर थानाध्यक्ष और थानेदार तक जो है उसमें अवेलेबल हो। 2020 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो शायद ही इस तरह की बातें आती हों कि इस तरह से गंभीरता पूर्वक जो है वो काम किया गया। हालांकि नीतीश कुमार को शासन बाबू कहा जरूर जाता है, लेकिन पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पकड़ जो है वो प्रशासन में कमजोर हुई है। लेकिन अब सम्राट चौधरी अधिकारियों को हड़का रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर अपराध नहीं रुका और अगर आपने गलत किया तो पुलिस अधिकारी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ग्राउंड पर इसका असर तो दिख रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी जो लगातार एक्शन मोड में है, एक के बाद एक डेडलाइन दे रहे हैं कि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, 15 फरवरी तक जितने अधिकारी हैं छोटे से लेकर बड़े तक उनको अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा आने वाले महीनों में बिहार से जो अपराध वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और बड़ा फैसला आया था जहां पर मुजफ्फरपुर और पटना में 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत बनेगा। मुजफ्फरपुर में जहां एसएसपी का ऑफिस बनेगा वही उनका आवास होगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी, पूरी तकनीक दी जाएगी ताकि शहर में होने वाले क्राइम को रोका जा सके। अभी इसकी शुरुआत पटना और मुजफ्फरपुर से हुई और सम्राट चौधरी की ये कोशिश है जो वो कह रहे हैं कि पूरे शहर में उस तरह के स्पेशल बहुमंजिला इमारत बनेगा जहां पर वो सारी तकनीक मौजूद होंगे, वो सारे व्यवस्था मौजूद होगी, जहां पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगा और एक बिल्डिंग में ही शहर के क्राइम को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था होगी ताकि शहर में जो क्राइम होता है उस पर रोक लग सके। तो सम्राट चौधरी की इस स्टेप की चर्चा हो रही है जहां बिहार के कम से कम हालिया इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी गृह मंत्री ने मीटिंग रखी हो और उसमें डीजीपी, डीआईजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी जो है वो फिजिकली अवेलेबल है, मतलब पुलिस मुख्यालय में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जिले के एसपी, डीएसपी से लेकर थानाध्यक्ष और थानेदार तक मौजूद है। और आज और कल यानी दोनों दिन जो है ये मीटिंग चलने वाली है। तो सम्राट चौधरी के इस
कार्य की चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी वाकई में गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन वाकई में जमीन पर कितना कुछ उतर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।